हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट ऑफ स्कॉर्पियन बाय निशीम इज़ेकिएल। निशीम इज़ेकिएल वॉज अ प्रोफेशन। निशीम इज़ेकिएल बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। इनका फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुआ था उसका नाम है अ टाइम टू चेंज, जो कि लंदन में पब्लिश हुआ था 1952 में। इनका कुछ अदर वॉल्यूम है पोएम का, जैसे 60 पोएम, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन एंड सच अदर्स। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें लैटर डे साल्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 1982 में पब्लिश हुआ था। आइए अब पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। ये पोएम इंडिया के रूरल ट्रेडिशन को दिखाता है और इस पोएम में बैलेड के रूप में पोएट नरेट्स करते हैं एपिसोड को कि कैसे रात में एक बार उनकी मम्मी को स्कॉर्पियन काट दिया था या बिच्छू डंक मार दिया था और फिर कैसे उनकी मम्मी बच जाती है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। मुझे वो रात याद है जिस दिन मेरे मदर को एक स्कॉर्पियन ने डंक मारा था। 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल विनेथ अ सैक ऑफ राइस। और जो 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी उसके कारण जो बिच्छू था वो चल करके घर में आ गया था और छिप गया था। कहाँ छिपा था? सैक ऑफ राइस, जो चावल की बोरी होती है उसके नीचे वो छिप गया था। स्टेडी का मतलब होता है लगातार। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। जो स्कॉर्पियन था उसने अपने पॉइजन को पार्ट कर लिया था, मतलब उसको बांट लिया था। ऑफकोर्स यहाँ पे वो मदर को काटा था, मदर को स्टंग किया था, तो उससे ही वो अपना पॉइजन बांटा था। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन डार्क रूम। फ्लैश का मतलब होता है दोस्तों रोशनी और डायबोलिक का मतलब होता है एविल कैरेक्टर। तो जो स्कॉर्पियन था वो अपने डायबोलिक टेल के साथ डार्क रूम में आया, अंधेरे रूम में आया और अपने पॉइजन को पोइट के मदर के साथ बांट लिया। मतलब कि पोइट के मदर को वो स्टंग किया और फिर वहाँ से चला गया। ही रिस्क द रेन अगेन। इसका मतलब ये है कि जो स्कॉर्पियन है वो स्पीकर के मदर को काटने के बाद बारिश में वापस से जाने का, अंधेरी रात में वापस से जाने का रिस्क लिया। मतलब कि रूम से निकल करके वो बाहर चला गया। The peasants come like swarms of fly and burst the name of God and 100 times to paralyze the evil one. इसका मतलब ये है कि peasants यानी कि किसान वहाँ पर आए। कैसे आए? स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज के टाइप, यानी बड़ी संख्या में जैसे मच्छर वगैरह आते हैं उसी प्रकार जो गांव वाले थे वो बहुत सारे झुंड में आए और आ करके उन्होंने गॉड का, भगवान का नाम 100 टाइम्स लिया ताकि जो स्कॉर्पियन है उसको पैरालाइज किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द सन बेक्ड वॉल्स दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, दे क्लिक देयर टंग्स। जो गांव वाले थे वो स्कॉर्पियन को कैंडल जला करके, लैंटर्न ले करके ढूंढ रहे थे और कैंडल्स और लैंटर्न से जो रोशनी हो रहा था उससे स्कॉर्पियन का बहुत बड़ा सा शैडो सन बेक्ड वॉल पे आ रहा था। सन बेक्ड वॉल्स का मतलब होता है ऐसा दीवार जिस पे सन का, सूरज का रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ा हो और जिससे वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया हो, बहुत ज़्यादा सूख गया हो। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। विलेजर्स उसको, स्कॉर्पियन को ढूंढे पर वो स्कॉर्पियन वहाँ नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग। और जब स्कॉर्पियन वहाँ नहीं मिला तब वो लोग बोलना शुरू किए। क्लिक का मतलब होता है टू मेक शार्प साउंड या खटाखट का आवाज़ करना। अब आगे बढ़ते हैं।
With every movement that the scorpion made, poison moved in mother's blood, they said. May he sit still, they said. यहाँ गांव वाले दोस्तों ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन अपना कदम आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे जो मदर्स के ब्लड में स्कॉर्पियन का पॉइज़न है वो और बढ़ते जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि शायद जो स्कॉर्पियन हो वो वहाँ अभी भी हो। फिर आगे गांव वाले कहते हैं, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड। गांव वाले आगे कहते हैं कि मे भी जो प्रीवियस बर्थ में पहले जन्म में जो पाप तुमने किया होगा वो आज बर्न हो जाएगा, वो आज ख़त्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. वो ये कहते हैं कि ये जो सफरिंग है तुम्हारा जो प्रेजेंट बर्थ में जो तुमको अभी स्कॉर्पियन काट लिया है उससे जो तुमको पीड़ा हो रहा है, उससे जो तुमको दुख हो रहा है, उस सफरिंग के कारण जो मिसफॉर्चून जो तुमको नेक्स्ट जन्म में दुख होने वाला होगा वो कम हो जाए। वो आगे कहते हैं, मे द सम ऑफ इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन्स, दे सेड। वो कहते हैं कि मे द सम ऑफ इविल मतलब कि जितना भी पाप की होगी तुम वो सब का कुल मिलाकर जितना भी पाप होगा वो अनरियल वर्ल्ड में बैलेंस हो जाएगा सम ऑफ गुड से, मतलब जितना भी कुल अच्छाई होगा उससे वो अनरियल वर्ल्ड में बैलेंस हो जाएगा और बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। कैसे बैलेंस होगा? ये जो तुम्हारा पेन है, ये जो तुम्हारा दुख है, ये जो तुम पीड़ा सह रही हो उससे इस पेन के कारण वो कम होगा, इस पेन से वो बैलेंस होगा। अनरियल वर्ल्ड मतलब कि ये जो धरती है उसका बात हो रहा है। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पॉइज़न प्यूरिफाई कर देगा तुम्हारे फ्लेश को, तुम्हारे डिज़ायर को, और जो तुम्हारा स्पिरिट ऑफ एम्बिशन है उसको भी ये पॉइज़न प्यूरिफाई कर देगा। तुम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोचना छोड़ दोगी और नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर अग्रसर हो जाओगी। दे सेड एंड दे सेट राउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन सेंटर। गांव वाले ये सारी बातें कह रहे थे और वो लोग स्पीकर की मदर की चारों तरफ बैठे थे और उनकी जो मम्मी थी स्पीकर की वो सेंटर में बैठी हुई थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और वहाँ पर जितने गांव वाले मौजूद थे सबके फेस पर एक पीस था, एक अंडरस्टैंडिंग था। और जहाँ पर स्पीकर की मदर थी वहाँ पर और ज़्यादा कैंडल्स लाया जा रहा था और ज़्यादा लैंटर्न्स लाया जा रहा था और ज़्यादा नेबर्स आ रहे थे स्पीकर की मदर को देखने। मोर इंसेक्ट्स और भी इंसेक्ट भी आ रहे थे एंड एंडलेस रेन वहाँ पे हो रहा था, मतलब जो बारिश थी वो लगातार हो रही थी, बारिश रुका नहीं था। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्राउंडिंग ऑन अ मैट। जो स्पीकर की मदर थी वो पूरा ट्विस्ट होने लगी थी, मतलब जो पॉइज़न था उसके कारण जो मदर का बॉडी था वो पूरा ट्विस्ट होने लगा था और जो स्पीकर की मदर थी वो कराहना शुरू कर दी थी चटाई पर। ग्रॉनिंग का मतलब होता है कराहना। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सर हर्ब एंड हाइब्रिड। जो स्पीकर के फादर थे वो सेप्टिक नेचर के थे। सेप्टिक का मतलब होता है जो ऐसा पर्सन जो चीज़ों को आसानी से बिलीव ना करे, उस पे डाउट करें, क्वेश्चन करें कि वो ऐसा है तो क्यों है। और इसके साथ ही स्पीकर के फादर रैशनलिस्ट थे यानी कि लॉजिकल थे। एंड ही इज़ ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग,
पाउडर, मिक्सर, हर्ब एंड हाइब्रिड। जो फादर थे स्पीकर के, वो हर एक चीज़ को ट्राई कर रहे थे। कर्स का मतलब है यहाँ पे कि जो वहाँ पर विलेजर्स थे, जो ये सब बोल रहे थे कि तुम्हारे पिछले जन्म के पाप के कारण ऐसा हो रहा है एंड ऑल दिस, उसके बारे में वो मतलब बहुत ही इरिटेशन फील कर रहे थे। और ब्लेसिंग का मतलब है कि मतलब भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इसके अलावा स्पीकर की मदर को जहाँ पर स्कॉर्पियन डंक मारा था, वहाँ पर वो पाउडर लगा रहे थे, मिक्सर ट्राई कर रहे थे, हर्ब, हाइब्रिड सब चीज़ ट्राई कर रहे थे। ही इवन poured a little paraffin upon the beaten toy and put a match to it। जो फादर थे स्पीकर के, वो इवन उस पर पाराफिन में डाल दिए थे और जहाँ पे जिस टो में उसको काटा था, उनको काटा था स्कॉर्पियन, उसमें आग जला दिए थे मैच स्टिक से। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और जो स्पीकर थे वो उस फ्लेम को, उस आग को देख रहे थे जो उनकी मदर के टो में लग रहा था। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। इसके बाद स्पीकर कहते हैं कि आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स। स्पीकर देखते हैं कि जो होली मैन थे वहाँ पे, जो प्रायर्स थे, वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे राइट्स को। मतलब कि होली मैन प्रायर्स लोग वहाँ पे भगवान का नाम ले रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे ताकि जो स्पीकर के मॉम को डंक मार दिया है बिच्छू, उसको गॉड टैम कर ले या कंट्रोल कर लें। टैम का मतलब होता है कंट्रोल करना, और इनकेंटेशन का मतलब होता है जादू या झाड़ फूक। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 20 hours इट्स लॉस्ट इट्स स्टिंग। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पेक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। 20 घंटे बाद मदर के बॉडी से जो स्टिंग था स्कॉर्पियन का, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद स्पीकर की मदर उठी और गॉड को धन्यवाद की कि जो स्कॉर्पियन था वो मुझको पिक किया, मतलब मुझको काटा और मेरे चिल्ड्रन को, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यहाँ ये पोयम ख़त्म होता है। थैंक यू।